जानिए बैंकिंग मणिलाल के साथ। धनलक्ष्मी जी के घर पर मणिलाल एक नौकर है। धनलक्ष्मी जी, इस पेंसिल बॉक्स के लिए 200 रुपए? आपने इतना पैसा क्यों खर्च किया? 100 रुपए में मिलता है ऐसा पेंसिल बॉक्स। 100 रुपए? वाकई ऐसा पेंसिल बॉक्स तुमने 100 रुपए में कब खरीदा था मणिलाल? 5 साल पहले मैडम। मुझे याद है मैंने ऐसा ही पेंसिल बॉक्स अपनी भतीजी के जन्मदिन के लिए खरीदा था। अच्छा, 5 साल पहले, है ना? अब मुझे पता है कि तुम्हें ये सिर्फ 100 रुपए में कैसे मिला। आपका क्या मतलब है? कृपया मुझे समझाएं। श्रीमती धनलक्ष्मी मणिलाल को महंगाई और बैंक खाते में पैसे बचाने के महत्व को समझाने में मदद करने का फैसला करती हैं। मणिलाल, सालों से कीमत एक जैसी कैसे रह सकती है? वे तो बढ़ ही जाएगी ना। तुम्हें और अच्छे से समझाने के लिए मणिलाल, आओ आज अपने आसपास की चीजों की कीमतों की तुलना कुछ साल पहले उनकी पुरानी कीमतों से करते हैं। अगर कीमतें इस तरह से बढ़ती रहीं, तो जो पैसे मैं बड़ी मुश्किल से बचाकर किचन शेल्फ के बॉक्स में जमा कर रहा हूँ, वो भविष्य में काफी नहीं होंगे। मुझे क्या करना चाहिए? अरे मणिलाल, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। तुम्हें बस इस बात का ध्यान रखना है कि तुम्हारा पैसा भी तुम्हारे लिए काम करे। ये बचत का पैसा भी तुम्हारे लिए और पैसे कमाए। पैसे कैसे बढ़ा सकते हैं? पैसे पेड़ों पर तो नहीं उगते। ये बहुत आसान है मणिलाल। अपना पैसा किचन के शेल्फ के बॉक्स में रखने के बजाय बैंक में जमा करो। बैंक न केवल तुम्हारा पैसा सुरक्षित रखेगा, बल्कि इस पैसे पर तुम्हें ब्याज के रूप में अतिरिक्त पैसा भी देगा। इस तरह तुम्हारा पैसा बढ़ता रहेगा। धनलक्ष्मी जी, अगर मैं 5,000 रुपए किसी बैंक में जमा करता हूँ, तो क्या मुझे उस पैसे पर ब्याज मिलेगा? हाँ मणिलाल, तुमने बिल्कुल ठीक समझा। पर बैंक ब्याज के रूप में अतिरिक्त पैसा क्यों देगा? बैंक बहुत होशियार है मणिलाल। बैंक 2 काम करता है: लोगों के पैसे को सुरक्षित रखना, जिसे जमा कहा जाता है, और जरूरतमंदों को पैसा उधार देना, जिसे लोन या ऋण कहा जाता है। इसलिए बैंक उन लोगों से ब्याज के रूप में अतिरिक्त पैसा लेते हैं जिन्हें वे उधार देते हैं, और उस पैसे को उन लोगों को दे देते हैं जो उनके पास पैसा जमा करते हैं। बैंक हमें एटीएम कार्ड जैसी सुविधा देते हैं, जिसका इस्तेमाल कर हम एटीएम मशीन से पैसे निकाल सकते हैं, दुकान में खरीदारी कर सकते हैं, ऑनलाइन खरीदारी में कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा सुझाव है कि तुम अपने पास के किसी नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर बचत खाता खोलो। इसके अलावा बैंक फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट जैसे विभिन्न निवेश के तरीके प्रदान करता है। ये आपको बचत खाते से ज्यादा ब्याज देंगे। तुम प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में भी पूछताछ कर सकते हो। प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य सभी वर्गों को विभिन्न वित्तीय सेवाएं देना है, जैसे मूल बचत बैंक खाते की उपलब्धता, जमा राशि पर ब्याज, ओवरड्राफ्ट सुविधा, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सब्सिडी ट्रांसफर करना। इन खातों में न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही इन खाता धारकों को रुपे एटीएम कार्ड, 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर, 10,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट, पेंशन एवं बीमा उत्पादों तक पहुंच की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए लिंक पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा भी सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे कि अटल पेंशन योजना APY। भारत सरकार 60 वर्ष की आयु के पश्चात 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक प्रति माह की न्यूनतम मासिक पेंशन गारंटी का विकल्प प्रदान करती है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए लिंक पर संपर्क कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के माध्यम से बेटी के माता पिता अपनी 10 साल या उससे कम उम्र की बेटी का बैंक या डाकघर में खाता खोलकर भविष्य में उनकी उच्च शिक्षा और विवाह के लिए बचत कर सकेंगे।
अधिक जानकारी के लिए दिए गए लिंक पर संपर्क कर सकते हैं। तुम कल नजदीकी बैंक जाकर इस बारे में और पता करो। मैडम जी, अगर बैंक ने मेरा जमा पैसा वापस नहीं लौटाया तो? मणिलाल, बैंक विफल होने की स्थिति में प्रत्येक जमाकर्ता को DICGC द्वारा मूलधन और ब्याज दोनों के लिए अधिकतम 5 लाख रुपए तक का बीमा प्रदान किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए लिंक पर संपर्क कर सकते हैं। धनलक्ष्मी जी के साथ ये बातचीत मणिलाल में बैंक खातों के महत्व और अन्य सरकारी सुविधाओं के लाभ के बारे में जागरूकता पैदा करती है। आप भी अपने नजदीकी बैंक से जुड़ें और स्मार्ट बने।